नमस्कार साथियों, मैं नीति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है परीक्षा और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कई घरों में आग लगी है, कहीं बाजार लूट रहे हैं। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही है और उनकी बेरुतमती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी और तकल्लुफ़ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम था ही नहीं। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता थी ही नहीं। राजनीति का स्थान शेरो शायरियों ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खिंच खिंच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वैश्याओं की चांदी थी, कहीं तेतरों के जोरे होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निंद्रा में मगन था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहाँ का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का था ही नहीं। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ ये सुख साम्राज्य, जिधर आंख उठती उधर से हटने का नाम लेती ही नहीं। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता, अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खासमर आकर कारचौबी मनसब पर बैठ गया। मनसबदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म। अपने सब हथियार खोलकर रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम उसी वक्त उनको सुंदर वस्त्र भूषण से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर हुई, मैं उज्जिया इनका नहीं सुनना चाहता। दरोगा ने नादिर शाह का हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वे महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ी, कैसे इस मजलिस में आएंगी? नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी ना हुआ था। हाँ, नरपिशाच है, नरपिशाच। दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत ना हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक भी शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर राजनिवास में सभी बेगमों को नादिर शाह का हुक्म सुना दिया। उसके साथ ये इत्तला भी कर दिया कि जरा भी देर ना हो, नादिर शाह कोई उज या हिला ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी ना पड़ी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का कोई उपाय था ही नहीं। बेगमों ने ये आज्ञा सुनी, हतबुद्धि सी हो गई। सारे राजनिवास में मातम छा गया। वे चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदय से अत्याचारी के प्रति एक श्राप भी निकल आया। किसी ने आकाश की ओर सहायता याचक से देखा, किसी ने खुदा की ओर, पर एक भी ऐसी महिला ना थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें से कितनी बेगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह के मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत ही ना दी। एक एक पल भाग्य का निर्माण कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों में आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकली जा रही थी। रत्न जटित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रुसंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक विविध हृदयों पर सुगंध का लेप लगाया जा रहा था। कोई केश गूंदती, कोई मांग में मोतियां पिरोती। एक भी ऐसे
इरादे की स्त्री ना थी जो ईश्वर अथवा अपने टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करे। 1 घंटा भी ना गुजर पाया कि बेगमें पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती अपने मुख की क्रांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मनसब के टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंख झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर से उसके खर्राटे आने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ता है कि वह गहरी निंद्रा में मग्न हो गया है। आधे घंटे तक वह पड़ा सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचे किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें से 2 महिलाएं जो ढीठ थीं घूंघट की ओर से नादिर शाह को देख रही थीं और आपस में दबी जबान से कानाफूसी कर रही थीं। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी आंखें भयंकर हैं, कितना भारी शरीर है, आदमी कहो या दैत्य। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्वत खड़ा हो गया। उसे जागते देख बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम नाचने को कहेगा, तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से हमें बचाए, मगर नाचा ना जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, इससे ज़्यादा जिल्लत ना सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर पर सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता हुआ होता। इतना हवस पुजारी भी ना हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा परीक्षा लेनी थी। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम गैरत का जौहर बाकी ना रहा। क्या ये मुमकिन ना था कि तुम मेरे हुक्म को पैर तले कुचल देती। जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या ये मुमकिन ना था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुबा देती। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी का भी हाथ कटार पे रखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी ख़ानदान की एक भी बेटी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अभी ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्दी दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अभी ये सल्तनत को बचाओ, वरना इसी समय हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखमत हो जाओगी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।